नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन में नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक आयोजित, डीएस मिश्रा ने की बैठक की अध्यक्षता। रामपुरा में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित, सामाजिक आयोजनों और चल समारोह पर रहेगी रोक। बड़वानी में युवा कांग्रेस की मासिक बैठक आयोजित, बैठक में भाजपा सरकार पर साधा निशाना। अलीराजपुर में दिखी भगोरिया की धूम, मेले में झूलों को नहीं दी गई अनुमति। भारत सरकार के सचिव डीएस मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगरीय प्रशासन विभाग की योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार की हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सचिव डीएस मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, स्ट्रीट वेंडर योजना और शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतरीन कार्य हुआ है। लक्ष्यों की आपूर्ति में प्रदेश आगे है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आशाओं के अनुरूप प्रदेश में गरीब तबके के स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी तादाद में आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। कि मैं 2 दिन के लिए अभी उज्जैन और इंदौर के दौरे पे आया हूँ। आज अभी सुबह से मैंने उज्जैन में जो काम किया गया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उसको देखा है। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे साथ जाकर के उसको, आपने फोटोग्राफ भी किया होगा, देखा होगा कि जो महाकाल मंदिर है, मंदिर के पीछे इतने लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं, उनको एक ऐसा अनुभव हो कि महाकाल के बारे में या यहाँ की जो स्टोरीज़ है, यहाँ की जो विरासत है, उस विरासत के बारे में उनको एक ऐसा अनुभव हो, उसके लिए एक काफ़ी बड़ा स्तर पे काम स्मार्ट सिटी मिशन। राजगढ़ जिले के रामनगर झाड़मऊ की पहाड़ी पर स्थित मनोकामना ईश्वर माता मंदिर के संत सत्यानंद त्यागी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, यह आयोजन भगत सिंह रक्तदाता समूह छापीहेड़ा के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के रक्तदाताओं ने शिविर में पहुंचकर 73 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज रक्तदान शिविर के विषय में बताते हुए बड़े खुशी हो रही है कि एक पहाड़ी जो रामनगर पहाड़ी है, वहाँ पर हमने सोचा नहीं था कि इतना यूनिट रक्तदान हो जाएगा, लेकिन जो भगत सिंह रक्तदाता समूह छापेड़ा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के जो जोश देखा गया है आज के कैंप में, वो मेरे लिए बहुत ही प्रार्थनीय है। सभी रक्तवीरों के मैं चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का जो कैंप था अपना श्री सत्यानंद जी त्यागी जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया। राजगढ़ के सारंगपुर में कुछ दिनों पहले ट्रेंचिंग ग्राउंड पर गोमांस मिलने की सूचना पर सारंगपुर सनसनी में फैल गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही कर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर गोवंश प्रतिषेध वध अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। वहीं घटना में 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी है। हफीज शाहजहांपुर का रहने वाला है और पुराना निगरानी बदमाश है। इस पर इस तरह के कई मामले दर्ज हैं और रफीक भी पुराना चोरी में इस पे मामले दर्ज हैं। इन दोनों ने जाहिद के साथ मिलकर ये जो पूरा गौवंश था, इसका वध करने के बाद इसको इरशाद पिता अब्दुल गनी भोपाल इसको बेचा। करीबन 21,000 रुपये में ये सौदा हुआ और इसमें इसको एक पॉलिस का भी इस्तेमाल किया गया जो जाहिद की है। इसमें 2 लोगों को भी पकड़ लिया गया, जाहिद और इरशाद, और एक पॉलिस भी जब्त कर ली गई है। 2 जो बाकी फरार हैं, हफीज और रफीक, जो कतक 10,000 रुपये के नाम किया जा रहा है। रामपुरा में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहारों को मनाने की बात की गई है। साथ ही बैठक में रामपुरा थाना प्रभारी आरसी दांगी ने जानकारी दी कि किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजन और चल समारोह के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। सर, आज जो बैठक रखी गई थी, क्या उद्देश्य था? आज थाना परिसर रामपुरा में तहसीलदार मैडम मेरे द्वारा और सीएमओ साहब की उपस्थिति में समस्त रामपुरा की शांति समिति, इसमें सभी धर्म समाज के जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु और गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। आने वाले समय में होली त्यौहार, धुलेंडी, शब बारात और अन्य जो नवरात्रि वगैरह त्यौहार आने वाले हैं, उसको लेकर के कोरोना
की जो गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाना है। और उसी गाइडलाइंस की जो है के तहत 144 भी ज़िले में लगी हुई है, उन अनुपालना करते हुए हमें अपना त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से बीमारी की रोकथाम का पालन करते हुए हमें त्यौहार मनाना है। यही समझाते हुए सभी को बीच में मीटिंग रखी है, उनके सुझाव लिए हैं और उनके द्वारा जो सुझाव दिए हैं उनको लिखा गया है और आने वाले त्योहारों के दौरान प्रशासन उनको पूरा पालन करने का प्रयास करेगा। और उनसे भी उम्मीद की गई है कि कोरोना गाइडलाइंस के जो है सरकार द्वारा समय समय पर जो आदेश जारी किए उनका पालन करेंगे और अपने समाज के बंधुओं से, परिवारजनों से, स्थित से उसका पालन कराएंगे। इसी के साथ बैठक में नागरिकों ने सुअरों के आतंक को लेकर भी काफी चिंता जताई है। पिछले दिनों बेखौफ घूमते सुअरों ने एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बता दें, इसको लेकर नगर परिषद सीएमओ नाहर सिंह यादव ने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी काफी सुअरों को पकड़वा कर बाहर करवाया है, बाकी आने वाले 2-3 दिनों में इस परेशानी को खत्म करने की उन्होंने बात कही है। ऐसी अपेक्षा की गई है। सर, आज देखा गया कि जो मीटिंग रखी गई थी उसमें सुअरों को लेकर काफ़ी बहस हुई है, तो इस बारे में आपका क्या रहेगा? चूँकि आने वाले तो ना बहुत कुछ सुअर मालिकों ने ही पकड़े गए हैं और इसके लिए मैंने है ना ठेकेदार को हायर कर लिया है, वो 1-2 दिन में ही आएगा या और उसको जल्द से जल्द उनको समाप्त करें। हाल ही में जिला मुख्यालय बड़वानी पर युवक कांग्रेस की मासिक बैठक आयोजित हुई। झंडा चौक स्थित नगरपालिका हॉल में हुई बैठक में आगामी दिनों में पोस्टकार्ड बांटने का अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश महासचिव सोमिल नाहटा ने होली को लेकर इंदौर विधायक संजय शुक्ला के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बड़वानी हमारी जो मासिक बैठक रहती है, जिसमें आज के मुद्दों में विस्तार का कार्यक्रम था, जो जैसा कि हमारे जिला प्रभारी ने बताया और सचिव ने बताया कि जो कमेटियां अधूरी रह गई, जहां चुन के लोग नहीं आ पाए, उसका विस्तार के लिए जो नए साथी जो जुड़ना चाहते हैं और तमाम ऐसे साथी हैं जो जुड़ना चाहते हैं युवक कांग्रेस से, उनको जोड़ने के कार्यक्रम को लेकर महंगाई बेहताशा बढ़ती जा रही है, लोगों में इतना आक्रोश है, तो उसकी आगे की रणनीति को बनाने को लेकर लगातार युवक कांग्रेस वो कार्यक्रम कर रही है। जो जनता के हित में मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने या शिवराज सिंह जी ने जो नीतियाँ चालू की हैं, उसके खिलाफ हम सब युवक कांग्रेस लामबंद हैं। उसके आगे की अलीराजपुर के विकासखंड उदयगढ़ में भगोरिया पर्व की धूम देखने को मिली। नाच गाने और ढोल धमाके के साथ भगोरिया पर्व मनाया गया, लेकिन वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मेले में झूले लगाने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते झूले संचालक मायूस नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में नायब तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल ने क्या कहा। आप देख रहे हो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि झूले नहीं लगाए जाए, क्योंकि झूले लगने से बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग रही थी। और जब जोगढ़ में जांच करवाया गया झूले वालों की, तो उसमें से एक पॉजिटिव भी पाया गया। तो बीमारी का प्रकोप नहीं फैले, इस उद्देश्य से ही उन्होंने झूले। इसी के साथ भगोरिया मेले में उमड़ी भीड़ को देखते हुए कोरोना की टेस्टिंग की गई, साथ ही कोरोना को लेकर जागरूकता भी फैलाई गई। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में सरपंच कुंवर सिंह ने क्या कहा। लेते हुए कोरोना महामारी से बचते हुए हल्का फुल्का हमने कार्यक्रम करा है। 25 ढोल लाए थे हम, पूरे क्षेत्र के विधायक मैडम भी आई थी, लेकिन मास्क लगाते हुए, मास्क का ध्यान रखते हुए और सैनिटाइजर का भी उपयोग हमने कराया है। और सभी को भगोरिया के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई। और जैसे सभी मेरी ये अपील है कि और भी घर जाके सैनिटाइजर करें और समय समय पे टीकाकरण चल रहा, टीकाकरण भी लगवाए। भोपाल के एम्स में इलाज कराने वाले किसानों के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को एम्स के पास किसान विश्राम गृह का भूमि पूजन किया है। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि विश्राम गृह 10 करोड़ की लागत से बनेगा। विश्राम गृह का उपयोग मंडी बोर्ड भी किसान प्रशिक्षण केंद्र के रूप में करने वाली है। आज भोपाल में एम्स हॉस्पिटल के पास और गोविंदपुरा विधानसभा में हमारी बहन कृष्णा गौर जी के आह्वान पर, इनके निवेदन पर
कि भैया यहाँ पर गांव के किसान आते हैं और हॉस्पिटल में भी आते हैं तो उनको एक जगह मिल जाए और उनका प्रशिक्षण भी हो जाए। इसलिए 10 करोड़ की लागत से एक गेस्ट हाउस मंडी बोर्ड का किसानों के लिए और प्रशिक्षण केंद्र भी रहेगा, ताकि हम किसानों को प्रशिक्षित करके अच्छी उन्नत की खेती वो करें, आधुनिक खेती करें, विशेष करके जैविक खेती की और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। और भोपाल में अगर वो आते हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी की गई है। तो ये 10 करोड़ की लागत से आज इसका भूमि पूजन किया है। बहन कृष्णा गौर जी को बधाई और यहाँ के किसान भाइयों को और कार्यकर्ताओं को। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।